हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का क्लियर स्टडी सेंटर में। आज हम पढ़ने वाले एक कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 3.3 का पार्ट 1 हम पिछले वीडियो में कवर कर चुके। इसमें पार्ट टू में जो है लैंग्वेज वाले सवाल हैं। इसे देखते हैं। रेखिक समीकरण के युग्म बनाओ। हमें युग्म बनाना, उनके हल यदि अस्तित्व हो विलोपन विधि से, हमें विलोपन विधि से हल करना है। यदि अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है, हमें भिन्न बताना हुआ क्या है। तो लिखेंगे हल माना वह भिन्न। वह भिन्न मैंने क्या मान ली, x/y। हम लोगों को पता हो जो ऊपर वाला होता है वो अंश होता है, ये अंश। जो नीचे वाला होता है हर होता है। जब मैंने भिन्न एक x/y मान लिया, यहां तक ओके। प्रथम शर्तानुसार देखते हैं। प्रथम शर्त में क्या बोल रही है, यदि अंश में एक जोड़ दें, आराम से सवाल पढ़ना। यदि अंश में एक जोड़ दें, अंश में x से x में एक जोड़ दिया तथा हर में से एक घटा दे। हर मेरा y है तो y से एक घटा दिया मैंने, बराबर। तो भिन्न एक में बदल जाती, मतलब भिन्न एक हो जाती, तो एक हो जाती। यदि एक के बटे में एक लिखा जाए, संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। किसी भी संख्या के बटे में एक लिख दो, संख्या के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। इनकी तिरछी गुणा कर दो। इसकी इसमें करोगे तो एक से किसी संख्या में करो तो वही आएगा, तो x + 1 बराबर। जब इसकी इसमें करोगे वही आएगा, y - 1। अब देखो यहाँ पे x है तो x, y प्लस का इधर आएगा माइनस का, बराबर। यहाँ पे माइनस का 1 बचेगा, प्लस का 1 इधर आएगा, माइनस का 1, तो बराबर x - y बराबर माइनस प्लस होगा, लेकिन रहेगा माइनस का, माइनस प्लस के 2। समीकरण नंबर 1 हो गई मेरी ये। दूसरी शर्त क्या बोल रही है, लिखेंगे दूसरी शर्तानुसार। दूसरी शर्त हमारी क्या बोल रही है, यदि हर में एक जोड़ दें, हर हमारा y है तो y में लो एक मैंने जोड़ दिया तो 1/2, यानी हमें सिर्फ हर में एक जोड़ना, अंश में कुछ भी परिवर्तन नहीं करना, वैसे का वैसे। तो अंश मेरा वैसे का वैसे हो गया, तो मैंने 1/2 हो जाती, तो मैंने 1/2 कर दी। इनकी तो इच्छी गुणा कर दो आपस में, तो 2 की x में होगी 2 कम 2x हो जाएगी, बराबर। जब एक की किसी संख्या में करोगे तो वही आएगा y + 1, तो 2x प्लस का y इधर आएगा, माइनस का y बराबर 1 है, तो एक समीकरण नंबर 2 हमारे। अब हम विलोपन विधि अपनी लगा देंगे। लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। एक में क्या है, देखो हमें x या y का मान बराबर करना होता है। x का करें या y का, देखो इसमें भी y बराबर है, इसमें भी y बराबर, तो कोई समस्या नहीं। तो एक में x - y बराबर माइनस का 2, x - y बराबर माइनस का 2। दूसरी क्या है, 2x - y बराबर 1। यहाँ पे माइनस है, प्लस आ जाएगा, यहाँ पर दोनों प्लस है तो माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस। y से y तो कैंसिल आउट हो गया, y से y कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे समान चिन्ह है तो घट जाएगा, भाई ये प्लस का है ये भी प्लस का है तो घट जाएगा। जब 2x 1x से 2x जाएगा तो माइनस का x बचेगा, बराबर। यहाँ पर माइनस का ये वाला एक प्लस का, माइनस प्लस क्या होते हैं, जुड़ते हैं। जब विपरीत चिन्ह हो तो जुड़ जाता है, लेकिन है माइनस का तो रहेगा माइनस का। 2 1 3, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, x बराबर 3 आ गया। अब x का मान 3 आ गया, और x का मान उठा के समीकरण किसी में 1 में रखो या 2 में रखो, तो x का मान समीकरण 1 में, 1 मेरी क्या है, x - y बराबर -2। तो x की जगह पे हमने 3 रखा, -y बराबर -2। तो माइनस का y है, माइनस का y बराबर -2, प्लस का 3 इधर आ गया तो -3 हो जाएगा। तो -y बराबर माइनस
प्लस लेकिन रहेंगे माइनस के, 3 2 5, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, y बराबर 5 आ गया। x मेरा 3 आया, y मेरा 5 आया, तो वह भिन्न क्या होगी, लिखेंगे वह भिन्न, मैंने x अंश को माना था तो 3/5 हो जाएगी। फिर एक बात समझते हैं, पूछा था वह भिन्न क्या है, माना वह भिन्न मैंने x/y मान लिया, x मेरा अंश y मेरा हर होता है, ये पता है हमें। तो प्रथम शर्त अनुसार प्रथम शर्त क्या बोले थी, यदि अंश में एक जोड़ दे, मैंने अंश में एक जोड़ दिया, एक से अंश में x में एक जोड़ दिया था, हर में से एक घटा दे, हर में से मैंने एक घटा दिया, वह भिन्न एक में बदल जाती तो एक में बदली, एक के बटे में मैंने एक लिख दिया, संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इनकी जब आपस में तिरछी गुणा करेंगे, जब एक की किसी में करो तो x + 1 ही आएगा, वही आता है सेम, एक की किसी में भी करो वही आता है, जब इसकी इसमें आएगी तो सेम वही आ गया। तो x प्लस का y इधर है, माइनस का y बराबर, माइनस का 1 था यहाँ पे, प्लस का 1 इधर गया, माइनस का 1, तो x - y बराबर माइनस माइनस प्लस, लेकिन होंगे माइनस के दो समीकरण नंबर 1 में हो गए। दूसरी शर्त क्या बोले थे, यदि हर में एक जोड़ दे, सिर्फ हमें हर में एक जोड़ने बता रहा था तो मैंने x में एक जोड़ दिया और इसमें कोई परिवर्तन करने के लिए नहीं बोल रहा था, वह 1/2 हो जाती, 1/2 हो गई। तो यहाँ पे जब तिरछी गुणा करो 2x बराबर, इसकी एक में किसी में गुणा करो एक में तो वही आया, तो 2x y माइनस का आया तो माइनस, प्लस का y इधर आया, माइनस का y बराबर एक, समीकरण नंबर 2 मेरी बन गई। समीकरण 1 व 2 से दोनों में y बराबर y से y कैंसिल आउट, समान चिन्ह है, घटेगा, तो 2x में से एक x से 2x जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, x बचेगा, बराबर विपरीत चिन्ह है तो जुड़ेगा, 2x 3 लेकिन होगा माइनस का, तो x माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर मेरा 3 आ गया। x का मान समीकरण नंबर 1 में रखा तो x - y बराबर -2, समीकरण नंबर 1 है मेरी, x की जगह पर मैंने 3 रखा, -y बराबर -2, तो -y बचा -2 प्लस का 3 इधर रख के -3 हो गया, तो -y माइनस माइनस प्लस, लेकिन रहेंगे -5, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, y बराबर 5, तो मैंने वह भिन्न 3/5, क्योंकि x मेरा 3 निकला, y 5 गया, तो वह भिन्न 3/5 आया। तो आप लोगों को ये सवाल अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 5 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु ज्ञात कितनी है, हमें ये बताना वर्तमान में नूरी कितने वर्ष की है और सोनू कितने वर्ष का है। तो सबसे पहला काम मैं कहना होता मानना, लिखेंगे पहले क्या दिया हुआ है, नूरी, माना नूरी की आयु क्या मान लेते, x वर्ष, नूरी की वर्तमान आयु मानते हैं, वर्तमान आयु, यानी आज की जो आयु मैंने x वर्ष मान ली। जब नूरी की आज की आयु x वर्ष है तो सोनू की क्या होगी, मैंने सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष मान लिया। प्रथम शर्तानुसार देखते हैं, प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्त क्या बोले, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, तो लिखेंगे हम लोग 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, 5 वर्ष, यदि आज x है तो 5 वर्ष पूर्व क्या होगी, x - 5, 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु, यदि आज सोनू की y है तो 5 वर्ष पहले क्या होगी, y - 5, सीधे समझो, यदि आज वर्तमान में मैं 20 साल का हूं तो 5 साल पहले क्या होऊंगा, 15 साल का, लेकिन 15 साल कैसे आएंगे, 20 - 15 करेंगे तभी तो 15 आएगा, 20 - 5 तभी तो 15 आएगा। तो यदि
सोनू नूरी की एक्स है आज वर्तमान में, तो 5 साल पहले क्या होगी, तो एक्स से ही तो 5 घटाएंगे, समझ गए। सोनू की क्या होगी, वाई आज है तो वाई में से तो 5 घटाएंगे। क्लियर, या तो ओके। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, यानी जब बराबर हम इसको करते हैं तो x माइनस 5 बराबर y माइनस 5। ये कैसे, ऐसे नहीं समझ में आएगा, जैसे समझा रहे वैसे समझो। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 3 गुनी नूरी थी, मैंने दोनों को बराबर किया। क्या ये दोनों बराबर हैं, क्योंकि 3 गुनी नूरी थी, तो बराबर करने के लिए सोनू में 3 से गुणा करेंगे, इसमें 3 से, क्योंकि साफ बता 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, नूरी 3 गुनी थी सोनू से, बराबर मैंने किया, जब ये 3 गुना बराबर करने के लिए मैंने 3 से इसमें गुणा कर दिया, तो यहाँ पे क्या आएगा देखो, x माइनस 5, 3 की वाई में 3 वाई 5 15, तो x प्लस का 3 वाई इधर आएगा, माइनस का 3 वाई बराबर माइनस 15, प्लस माइनस के इधर सीधे जाएंगे तो प्लस के इधर 5 हो जाएंगे, तो x माइनस 3y माइनस 15 से प्लस के 5 के आएंगे माइनस के 10, समीकरण नंबर 1 हो गई मेरी। यहां तक कोई डाउट ना समझ में आया तुरंत बताओ, तुरंत समझाएंगे। दूसरी शर्तानुसार, दूसरी शर्तानुसार, दूसरी शर्त क्या बोले, 10 वर्ष पश्चात यानी 10 वर्ष बाद, तो लिखेंगे 10 वर्ष बाद नूरी की आयु, यदि मेरी आज के दिन में 20 वर्ष आयु है तो 10 वर्ष बाद क्या होगी 30, तो 20 प्लस 10 करेंगे तभी तो 30 आएगा, कि अपने आप 30 आ जाएगा। तो नूरी की आज x वर्ष है तो 10 वर्ष बाद क्या होगी, x में ही तो 10 जोड़ेंगे, यहाँ तक ओके। तो x यदि वर्तमान है तो 10 वर्ष बाद x प्लस 10 हो जाएगी, तो 10 वर्ष बाद सोनू की क्या होगी, यदि सोनू की आज के दिन में y है 10 वर्ष बाद 10 प्लस y हो जाएगी, सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, 2 गुनी कौन हो जाएगी, नूरी, तो बराबर करने के लिए हम 2 किस में गुणा करेंगे, सोनू में, यहां तक ओके। तो 1 से प्लस 10 बराबर y प्लस 10 मैंने बराबर किया, लेकिन क्वेश्चन में आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, सोनू से 2 गुना नूरी हो जाएगी, बराबर करने के लिए हम सोनू में 2 से गुणा कर दिए, तो 1 से प्लस 10 बराबर 2 की वाई में गुणा करेंगे 2y हो जाएगा, 2 की 10 में करेंगे 20 हो जाएगा, तो x प्लस का 2y इधर आएगा माइनस के 2y, यहाँ पे 20 है तो 20 ही रहेगा, ये प्लस का 10 इधर आएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा, तो x माइनस 2y 20 से 10 जाएगा तो 10 बचेगा, समीकरण नंबर मेरा सेकंड हो जाएगा। अब देखो दोनों समीकरणों में मुझे x या y का मान बराबर करना होता है, इसमें भी x बराबर इसमें भी x बराबर, हमें कोई समस्या की बात नहीं है। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से 1 मेरी क्या है, x माइनस 3y बराबर माइनस के 10, दूसरी क्या मेरी x माइनस 2y बराबर के 10, x से x कैंसिल आउट, समान चिन्ह है, जब भी समान चिन्ह होता तो घटेगा, समान चिन्ह होगा तो घटेगा, यहाँ पे समान चिन्ह है तो 3y से 2y जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे y, विपरीत चिन्ह है, ये माइनस का 10 ये प्लस का 10 तो जुड़ेगा 10 और 10 20, y बराबर तो मेरा 20 आ गया। अब इस y का मान उठा के समीकरण नंबर 1 में रखो या 2 में, मर्जी आपकी, आंसर वही आएगा। लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक मेरी है क्या, ये x माइनस 3y बराबर माइनस के 10,
x माइनस 3y बराबर माइनस का 10। तो x माइनस 3, y की जगह पे हम 20 रखेंगे, y का मान 20 है तो y की जगह पे हमने 20 रख दिया बराबर माइनस 10। तो x माइनस, अब 2 तिहाई 6 तो 60 आया बराबर माइनस का 10। तो x बराबर माइनस का 10, ये माइनस का 60 इधर आके प्लस का 60 हो जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा, ये प्लस का 60 ये माइनस का 10, तो 50 बचेगा प्लस का। भाई माइनस का 10 घटा दो 50 60 से तो प्लस का 50 बचेगा। तो x बराबर तो मेरा 50 निकल आया, y बराबर 20 निकल आया। तो मैंने x किसको माना था, नूरी को, तो नूरी 50 साल की है। y किसको माना था, सोनू को, सोनू 20 साल का। तो लिखेंगे नूरी की आयु 50 वर्ष, सोनू की आयु 20 वर्ष। फिर एक बात समझते हैं, मुझे क्वेश्चन दे रखा था, आयु ज्ञात करने के लिए बताया था। तो सबसे पहला मेरा काम होता मानना। मैंने माना नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष, सोनू की y वर्ष। प्रथम शर्त अनुसार 5 वर्ष पूर्व बोला तो 5 वर्ष पूर्व, यदि आज के दिन में x है तो 5 वर्ष पहले क्या होगी, x माइनस 5। आज के दिन में सोनू की y तो 5 साल पहले y माइनस 5। तो 2 गुनी हो 3 गुनी थी, 3 गुना कौन था, नूरी। बराबर करने के लिए मैंने सोनू में 3 से गुणा कर दिया, x माइनस 5 बराबर 3 की y में होगी 3, y माइनस 5 15। तो x था, x प्लस का 3y इधर है, माइनस की 3y बराबर माइनस का 15 था, माइनस का 15 माइनस का 5 इधर गया, प्लस का 5 हो गया। तो x माइनस 3y बराबर 15 से जब 5 जाएंगे तो माइनस का 10 बचेगा, सभी का नंबर 1। दूसरी शर्त बोले थी 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो 10 वर्ष बाद क्या होगी, ये आज x है, 10 वर्ष बाद x प्लस 10। सोनू की आज y है तो 10 वर्ष बाद y प्लस 10। तो x प्लस 10 बराबर y प्लस 10 बराबर मैंने किया, लेकिन 2 गुनी कौन हो जाएगी, नूरी। बराबर करने के लिए मैंने सोनू में 2 से गुणा कर दिया। तो x प्लस 10, 2 की y में 2y प्लस 2 दाम 20। तो x प्लस का 2y इधर आएगा, माइनस का 2y, यहाँ पे 20 बचेगा, प्लस का 10 इधर गया, माइनस का 10। तो x माइनस 2y बराबर 10, समीकरण नंबर सेकंड। यहाँ भी x बराबर, यहाँ भी x बराबर, कोई समस्या नहीं। समीकरण 1 और 2 से x कैंसिल आउट, समान चिन्ह है, जो घटेगा 3 से 2 गए, y बचा। विपरीत चिन्ह है, जुड़ेगा 10 और 10 20 हो गए, तो y का मान तो गया 20 आ गया। y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, 1 में रखो या 2 में, आंसर सेम आएगा। तो समीकरण नंबर 1 में था x माइनस 3y बराबर माइनस के 10। तो x माइनस 3y की जगह पर मैंने ये मान रख दिया 20 बराबर माइनस 10। तो x माइनस 20 60 माइनस के 10, तो x बराबर माइनस के 10 प्लस के 60, माइनस के 60 जब इधर आएंगे बराबर के तो प्लस के 60 हो जाएंगे। तो 60 से सब 10 जाएंगे तो x बराबर 50 आएगा। तो नूरी की मैंने x माने नूरी की वर्तमान आयु 50 वर्ष, सोनू की 30 वर्ष। तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। बहुत ही आराम से समझना, एक बार में ही समझ में आ जाएगा, बिल्कुल आराम से समझाऊंगा। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9, कोई भी 2 संख्या है, 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या 10 से लेकर 99 तक होती है। इस संख्या के 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, वह संख्या ज्ञात करो। मुझे वह संख्या ज्ञात करनी कौन सी है दोस्तों। तो सबसे पहले 2 अंकों की संख्या है, उसके अंकों का योग, योग मतलब जोड़ना, अंतर्मिन घटाना। कोई भी मानो, जैसे कोई भी ले लो, जैसे 45 अंकों का योग करो, देखो 4 प्लस 5 9 आया। कोई भी 2 अंकों की संख्या, 45 को कैसे हम लिखेंगे, 4 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 1, तभी तो 45 आएगा। भाई 4 की 10 में करोगे तो 40 आएगा, 5 की 1 में 5 आएगा, तभी तो 45 आएगा। यहां तक ओके, कोई समस्या। मानने, सबसे पहले माना वह संख्या
मैंने वह संख्या x और y मान ली, तो हमें पता है ये वाला इकाई का अंक होता है, ये वाला दहाई का। मेरा इकाई x मेरा दहाई, यहां तक ओके। प्रथम शर्तानुसार नहीं, पहले देख लेते हैं दो अंकों के योग। तुम्हारी वास्तविक संख्या क्या बनेगी? सोचो, वास्तविक संख्या जो बनेगी क्या बनेगी? इसमें x में 10 से गुणा हुआ है, देखो ये दहाई है, ये इकाई है भाई, ये इकाई का अंक है, ये दहाई का, ये इकाई का। तो दहाई वाले अंक में 10 से गुणा हुई है, तो 10x प्लस इकाई वाले अंक में 1 से गुणा हो तो 1 में करोगे वही आएगा, y ही आएगा। यहां तक ओके। तो मेरी वास्तविक संख्या ये निकलेगी, क्या निकलेगी? लिखेंगे वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या भाई x वाले में देखो 10 से गुणा हुई दहाई में, तो 10x प्लस y। अब देखते प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्तानुसार पहले शर्त क्या बोला? दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, अंकों का योग जो है 9 है। तो मैंने कौन सी संख्या मानी? x प्लस वाई, तो इन्हीं का योग कर लेंगे, x प्लस वाई बराबर 9। समीकरण नंबर फर्स्ट। यहां तक तो मेरे हिसाब से कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। इस संख्या के 9 गुना, कौन सी संख्या? अब इस संख्या नहीं, यह संख्या जो वास्तविक संख्या है, इस संख्या के 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात करो। तो इधर देखते हैं, दूसरी शर्तानुसार। दूसरी शर्त मेरी क्या है? इस संख्या के 9 गुना, कौन सी संख्या जो वास्तविक संख्या है, इसका 9 गुना प्लस वाई, ये लो इसका 9 गुना बराबर संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या। अब इस संख्या को पलट देंगे, 10 है तो 10 की जगह पे यहाँ पे x था, y की जगह पे x। पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, तो इसको 2 गुना कर देगा। जैसा जैसा क्वेश्चन बोलता गया वैसा वैसा हम हल करते चले गए। 9 की इसमें को 90x प्लस 9y बराबर 20y प्लस 2x। तो 90x प्लस 9y प्लस का 20y इधर आएगा, माइनस का 20y प्लस का 2x आएगा, माइनस का 2x बराबर 0। 90x से जब 2x जाएगा भाई, प्लस का 90x माइनस का 2x, तो बचेगा 88x। 9y से जब माइनस का 20y, तो माइनस का 11y बराबर 0। यहाँ पे हमें 11 कॉमन मिल जाएगा, तो 11 कॉमन मिल जाएगा, 11 थे 88x, 11 थे भाई 88, तो 8 यहाँ पे आएगा माइनस। जब पूरा 11 बाहर निकला, 11 कम गया, तो y बराबर 0। अब देखो ये जो है गुणे में इधर आके बटे में तो 0 हो जाएगा, लेकिन एक स्टेप और हल कर देता, 8x माइनस वाई बराबर 0 बटे 11, तो 8x माइनस वाई बराबर 0। समीकरण नंबर सेकंड। भाई जब 0 से 11 से 0 में भाग दो 0 आएगा। अब लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। देखो इसमें भी y बराबर, इसमें भी y, हमें बराबर करने की कोई जरूरत नहीं है। तो पहला क्या है, x प्लस वाई बराबर 9, दूसरा का है 8x माइनस वाई बराबर 0। माइनस प्लस है, चिन्ह बदलने की कोई हमें जरूरत नहीं है, ठीक। यहाँ पे x है यानी 1x, यहाँ पे 8x क्या हो जाएंगे 9x बराबर यहाँ पे 9, तो x बराबर क्या आ जाएगा 9 बटे 9, तो x बराबर आ गया 1। x का मान तो मेरे 1 आ गया। अब x का मान समीकरण नंबर 1 में रखो या 2 में, मर्जी आपकी।
लिखेंगे x का मान समीकरण एक में क्या है, x प्लस वाई बराबर 9, तो x प्लस वाई बराबर 9, तो x का मान 1 निकला है, तो x की जगह पर 1, y बराबर 9, तो y बराबर 9, 1 प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो y बराबर 8 निकल आया। तो मैंने वह संख्या कौन सी मानी थी, वह संख्या मैंने xy मानी थी, लिखेंगे वह संख्या y मैंने इकाई का अंक माना था, तो y मेरा इकाई का अंक हो गया, x मैंने दहाई का, तो दहाई, तो वह संख्या मेरी कौन सी निकली, 18। फिर एक बार समझा रहा हूं, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, तो मैंने कोई संख्या माना, वह संख्या x और y है, तो x इकाई का अंक, y दहाई का अंक, प्रथम शर्त अनुसार, तो दो अंकों का योग, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, दो अंकों की संख्या 10 से लेकर 99 तक होती, तो उन्हें मैंने वो संख्या x y मानी, तो x प्लस वाई बराबर 9 समीकरण नंबर 1 हो गए। दूसरा, इस संख्या के 9 गुना, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, तो मैंने तो वास्तविक संख्या इसे 45 लिखेंगे, तो 4 प्लस 5 तभी तो हमारा 9 आएगा, लेकिन 40 को भी लिखने का तरीका, 40 को जब हम लिखेंगे तो 4 गुणे 10 तभी तो 40 आएगा, और 5 में 5 इंटू 1 तभी तो 5 आएगा, यानी 40 में हमें 10 से गुणा करना है, 5 में 1 से, जो इकाई का अंक होगा उसमें 1 से गुणा होगी, दहाई का उसमें 10 से होगी, तो जो वास्तविक संख्या निकलेगी 10x प्लस वाई, क्योंकि देखो इकाई के अंक में, दहाई के अंक में 10 से गुणा हुई है और इकाई के अंक में 1 से गुणा हो, तो 10x प्लस वाई। तो जो मेरी वास्तविक संख्या निकली 10x प्लस वाई, क्योंकि हमें इकाई दहाई में 10 से गुणा करनी, इकाई में 1 से, तो 10x प्लस वाई। इस संख्या का 9 गुना, तो कौन सी संख्या, वास्तविक संख्या का 9 गुना, अंकों को पलटने से, तो x की जगह पे y, y की जगह पे x 2 गुना है, तो 9 की 90 में करेंगे तो यहाँ पे 90x आया, प्लस 9 की y में करेंगे 9y बराबर 2 की 10 में करेंगे 2 धाम 20y प्लस 2x, तो 90x प्लस 9y प्लस के 20y इधर आए माइनस के 20y, 2x प्लस के माइनस के बराबर 0, तो यहाँ पे 90x से 2x गया 88x, 9y से माइनस का 20y माइनस के 11y बराबर 0, हमें 11 यहाँ पे कॉमन मिल गया, तो 8x माइनस y बराबर 0, तो 11 यहाँ पे बटे में आ जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, तो 8x माइनस y बराबर 0। समीकरण 1 व 2 से y कैंसिल, अब 8 हो 9x, 9 तो यहाँ पे थे, तो x बराबर 9 बटे 9, तो x का मान मेरा 1 आ गया, x का मान मैंने 1 में रखा, तो x प्लस वाई बराबर 9 समीकरण नंबर 1 है, तो x की जगह पे मैंने 1 रख दिया, प्लस वाई बराबर 9, तो y बराबर 9 प्लस का 1 इधर गया माइनस का 1, तो y बराबर क्या है 8, तो वह संख्या मेरी कौन सी निकली 18, क्योंकि मेरा इकाई का अंक 8 है और दहाई का अंक 1 है। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। मीना 2000 निकालने के लिए बैंक गई, उसने खाजी से 50 तथा 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ज्ञात करो उसने 50 तथा 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए। मीना है जो कि 2000 निकालने के लिए बैंक गई हुई है, उसने जो बैंक कैशियर होता है उससे 50 तथा 100 के नोट देने के लिए कहा। तो हमें यह ज्ञात करना है मीना को कितने 50 के नोट मिले, कितने 100 के नोट मिले। तो सबसे पहले में मानना होता, लिखेंगे माना 50 के नोटों की संख्या, 50 के नोटों की संख्या, 50 के नोट कितने मान लेते हैं x, 100 के नोटों की संख्या कितनी मान लेते हैं y, यानी मैंने माना जो 50 के नोट है x है, 100 के नोटों की संख्या y हो गए। प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्त क्या है, मीना 2000 निकालने के लिए बैंक गई, उसने खाजी से 50 तथा 100 के नोट देने के लिए कहा। 50 और 100 के नोट, तो 50 के नोटों को मैंने क्या माना x, तो क्या हो जाएगा 50x, क्योंकि 50 के 100 के लिए मैंने क्या माना y, तो 100y हो जाएगा।
कितने रुपए निकालने गई? 2000। 50x प्लस 100y बराबर 2000, क्योंकि 50 और 100 दोनों के नोट निकालेगी, दोनों मिलाकर के ही, दोनों की संख्या मिलाकर 2000 बनेंगे। तो इसमें हमें 50 कॉमन मिल जाएगा। जब 50 यहाँ कॉमन में, यहाँ बचेगा x, यहाँ पे 2y, भाई 50 दूनी 100 बराबर 2000। ये गुणे में इधर आके बटे में हो जाएगा, x प्लस 2y बराबर 2000 बटे 50। 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 चक्कू 20, 0 बचा। तो x प्लस 2y बराबर 40, समीकरण नंबर 1 बन गई। दूसरी शर्तानुसार, दूसरी शर्त क्या बोल रही है? दूसरी शर्तानुसार, दूसरी शर्त क्या है? मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। कितने नोट लिखेंगे? कुल नोट, कुल नोट बराबर 25, क्योंकि नोटों की संख्या जो है हमारी 25 है। मैंने नोटों की संख्या क्या? x प्लस वाई मानी है, तो x प्लस वाई बराबर 50, क्योंकि x 50 के नोट और y 100 के नोट है, दोनों को मिलाकर ही तो 50 नोट यानी 25 नोट हमें मिले। 25, x प्लस वाई बराबर 25, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 हुआ 2 से, तो विलोपन से करना हमें। क्या लिखेंगे? समीकरण फर्स्ट हुआ सेकंड से। फर्स्ट देखो, इसमें भी x बराबर, इसमें x बराबर करने की हमें कोई जरूरत नहीं, तो x प्लस 2y बराबर 40। दूसरा का x प्लस 25y, x प्लस y बराबर 25। समान चिन्ह देखो, x से x कैंसिल आउट, x से x कैंसिल आउट, समान चिन्ह घटेगा, 2y से y जाएगा, y बचेगा, समान चिन्ह घटेगा, 40 से 25 जाएगा 15, तो y बराबर, तो यहाँ पे मेरा 15 निकल आया। अब इस y का मान समीकरण नंबर 1 में रखो या 2 में, जिसमें आपको अच्छा लगे। तो 1 2 सेकंड, समीकरण सेकंड जल्दी हल हो जाएगा। लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण नंबर 2 क्या मेरी? x प्लस वाई बराबर 25, तो x प्लस वाई की जगह पे 15 बराबर 25, तो x बराबर 25, प्लस के 15 इधर आएंगे, माइनस के 15, तो x बराबर, जब 25 से 15 जाएंगे कितने बचेंगे भाई? 5 से 5 गया 0, 2 से 1 गया 1, तो x बराबर 10 निकला, y बराबर 15। तो हमने x किसको माना था? 50 माना था। लिखेंगे 50 के नोटों की संख्या कितने निकली? x 10। 100 के नोटों की संख्या y 15। तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। पुनः एक बार समझा दे रहे हैं। मैंने 50 के नोटों की संख्या x मानी, 100 के नोटों की संख्या y मानी, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। प्रथम शर्त क्या बोलेगी? उसने खाजी से 50 तथा 100 के नोट देने के लिए कहा। तो 50 के नोट कुछ होंगे, कुछ 100 के भी नोट होंगे, तो 50x प्लस 100y बराबर 2000, क्योंकि 2000 रुपये निकालने के लिए वो गई। तो हमें यहाँ से 50 कॉमन मिला। जब 50 कॉमन मिला तो यहाँ से गुणे से बटे में आ गया, 0 से 0 कैसे? 5 चक्कू 20 बचा 0, तो यहाँ पे x प्लस 2y बराबर 40, समीकरण नंबर 1। यहाँ तक समझ में आ गया। दूसरी शर्त हमारी क्या बोल रही है? जो कुल नोट है 25 है, मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, किसी ने उसे मात्र 25 नोट दिए, उसमें उसी में 100 के भी है 50 के भी है, तो कुल नोट 25। तो नोट जो है 50 के हैं 100 के हैं, तो 50 x हुआ, 100 y हुआ बराबर 25, समीकरण नंबर 2। विलोपन से हल करना, समीकरण 1 हुआ 2 से, x से x कैंसिल आउट हो गया, 2y से 1 y गया, y बचा, 40 से 25 गए 15 बचे। y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर x प्लस वाई बराबर 25, तो x प्लस वाई की जगह पे 15 बराबर 25, तो x बराबर 25, प्लस के 15 जाएगा माइनस के 15, तो x बराबर 10 बचा। तो 50 के नोटों की संख्या 10 निकली, 100 के नोटों की संख्या 15 निकली। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5।
पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का नियत किराया, उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने एक पुस्तक रखने के 27 अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 अदा किए। यहाँ पे मिस्टेक है ये, सरिता ने एक पुस्तक 7 दिनों के, यहाँ पे 7 दिन है, 7 दिनों एक पुस्तक 7 दिनों तक रखने के लिए 27 अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात करना। समझ कोई पुस्तकालय है जो पुस्तकों को किराए पर देता है, उसका 3 दिन का तो नियत किराया है, जो रुपये आपसे लेगा वो तो लेगा ही लेगा, 3 दिन आप तक उसकी पुस्तक को पढ़ सकते हैं। 3 दिनों का नियत किराया, यदि आप उसके अतिरिक्त भी चौथे दिन भी रखना चाहते हैं तो उसका किराया आपको अलग देना होगा। 5वें दिन तो 2 दिन का अलग किराया देना होगा, जितना अतिरिक्त रखेंगे तो उसका अलग किराया देना होगा। तो सबसे पहले 3 दिनों का नियत किराया है, लिखेंगे माना 3 दिनों का नियत किराया। नियत किराया क्या पुस्तक 1 दिन पर हो या 2 दिन 3 दिन, आप लोगों को 3 दिन का नियत किराया देना ही देना है। मैंने 100 रुपये मान लिया। प्रत्येक दिन का, प्रतिदिन का अतिरिक्त किराया, अतिरिक्त किराया y रुपये। 3 दिनों का नियत किराया मैंने x माना, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया y रुपये माना। प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्त क्या बोले, सरिता ने एक पुस्तक 7 दिनों के रखने के लिए 27 अदा किए। सरिता है कोई, उसने एक पुस्तक को 7 दिनों तक रखा, उसने 27 रुपये दिए, तो 7 दिनों का मतलब 3 दिन का तो उसमें नियत किराया हो गया। भाई 7 दिनों तक रखा उसने, ये 7 दिन तक पुस्तक रखे तो 3 दिन का तो नियत ले रहा, तो 3 दिन का x हो गया, तो 3 दिन का तो नियत x हो गया। अब 7 से जब 3 चले गए 4 बचे, 4 दिन का हमें अतिरिक्त किराया और देना होगा। तो 4y बराबर कितने 27 थी, 27 समीकरण नंबर 1 हो गई। दूसरी शर्तानुसार, दूसरी शर्त क्या बोले, सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए, 5 दिन तक पुस्तक रखी है, तो 3 दिन का तो उसमें नियत हो गया, जो कि 100 रुपये हमें देना है, 3 दिनों का नियत। बचा कितना, 2 दिनों को पैसा और देना होगा, 2 यानी y बराबर कितने अदा किए, 21 अदा किए। समीकरण नंबर 2। यहाँ तक कोई समस्या है? x या x इसमें बराबर है तो कट जाएगा। समीकरण फर्स्ट हुआ सेकंड से, इसमें क्या x प्लस 4y बराबर 27, इसमें क्या x प्लस 2y बराबर 21। x से x कैंसिल आउट, समान चिन्ह है तो घटेगा, 4y से 2y जाएगा, बचेगा 2y बराबर, समान चिन्ह है तो घटेगा, 7 से 1 जाएगा 6 बचेंगे, और 2 से 2 गए 0, इधर करते हैं तो y बराबर क्या बचेगा, 6/2, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, y बराबर तो मेरा 3 निकल आया। अब y का मान समीकरण नंबर उठा के 1 में रख दे, मेरा x का मान निकल आएगा। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, मर्जी आपकी 1 में रखो या 2 में, आंसर वही आएगा। x प्लस 4y बराबर 27, तो x प्लस 4, y का मान 3 निकला, 3 रख दिया बराबर 27। जहाँ पे बूंदी लगी हो वो निशान गुणे का होता है, तो x प्लस 4 तिहाई 12 बराबर 27, तो x बराबर 27, प्लस के 12 इधर आके माइनस के 12 हो गए, तो x बराबर देखो 7 से 2 जाएंगे
5 बचेगा, 2 से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। कितना आया 15। तो x मैंने नियत किराया माना, तो 3 दिनों का नियत किराया कितना आया मेरा 15 रुपये, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। y मैंने किसको माना था अतिरिक्त पर दिन का, कितना आया 3 रुपये। पुनः एक बार समझ लेते हैं, हमें ये दे रखा था इसमें एक पुस्तकालय जो 3 दिनों का उसका नियत किराया है, उसके बाद अतिरिक्त किराया लेता 3 दिनों तक, जो आपसे एक बार पैसा ले लेगा उसी पैसे से आप उसके पुस्तक को पढ़ सकते हैं। उसके बाद यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो अतिरिक्त किराया पर दिन का आपको देना होगा। तो माना 3 दिनों का मैंने जो किराया 100 रुपये मान लिया, प्रतिदिन का अतिरिक्त किराया मैंने y रुपये माना। प्रथम शर्त बोल रही थी, शर्ता ने एक पुस्तक 7 दिनों के लिए 27 अदा किए, उन्होंने एक पुस्तक 7 दिन तक रखी, उसके 27 रुपये दिए। तो 3 दिनों का नियत किराया हो गया जो कि x प्लस 4y। भाई 7 से 3 तो चले गए, 4 दिन मैंने अतिरिक्त रखी, तो 3 दिनों का तो हम नियत किराया दे ही चुके हैं, 4 दिन का तो अतिरिक्त देंगे। तो 4x बराबर 27। समीकरण नंबर 1। दूसरी शर्त तो बोल रही है सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 अदा किए, तो 3 तो मेरा नियत हो गया, 2 ही बचा अतिरिक्त में बराबर 21। समीकरण 2 हो गया। 1 व 2 से x कैंसिल आउट, 4y से 2y के 2y, 27 से 21 के 6, तो y बराबर 2/3 और 6/2, 2 3 6, y का मान 2 आ गया। y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर समीकरण 1 है x प्लस 4y बराबर 27, तो x बराबर 4y की जगह पे मैंने 3 लिखा है बराबर 27, x बराबर 4 3 12 बराबर 27, तो x बराबर 27 प्लस के 12 इधर आके माइनस के 12, तो x बराबर 15। तो 3 दिनों का जो नियत किराया होगा 100 रुपये 15 रुपये होगी। जो प्रतिदिन का अतिरिक्त किराया डेली का हमें 3 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से देने होंगे। तो आप लोग क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया कमेंट में जरूर बताएं। जो क्वेश्चन ना समझ में आया हो कमेंट में बता दीजिए, उसको हम पुनः कागज कलम पे बना देंगे। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें आप लोग अपने दोस्तों में। मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए चलते, धन्यवाद।